बिहार में एक ऐसी रणनीति पर काम हो रहा है जो सीधे सीधे राज्य की अगली पीढ़ी का भविष्य संवारने पर फोकस्ड है। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। 4.98 करोड़ ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये है बिहार के उन बच्चों की संख्या जिनकी उम्र 18 साल से कम है। मतलब सोचिए, पूरे भारत में जितने बच्चे हैं उनमें से लगभग 11% बच्चे अकेले बिहार में हैं। और यही बात इस पहल को इतना जरूरी और हाँ उतना ही बड़ा चैलेंज भी बना देती है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि इस बड़े मिशन के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। फिर इसके 3 सबसे मजबूत पिलर्स हेल्थ, एजुकेशन और एम्पावरमेंट को देखेंगे। और आखिर में जमीन पर इसका असर कितना दिख रहा है, इस पर भी नजर डालेंगे। देखिए, कोई भी बड़ा विजन हो, उसकी नींव तो उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर ही टिकी होती है। तो सवाल ये है कि क्या इस ब्लूप्रिंट के पीछे एक मजबूत फाइनेंशियल इरादा भी है? सवाल तो बड़ा सीधा है, लेकिन इसका जवाब बहुत कुछ तय करता है। जब बात लगभग 5 करोड़ बच्चों के भविष्य की हो, तो ये पक्का करना कि योजनाओं के लिए पैसा लगातार आता रहे और सही मात्रा में आता रहे, ये किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। ये छोटा सा नंबर एक बहुत बड़ी कहानी कह रहा है। 2017-18 से लेकर 2023-24 के बीच बिहार में हर बच्चे पर जो खर्चा होता है वो 2.7 गुना बढ़ गया है। ये दिखाता है कि राज्य का कमिटमेंट कितना बड़ा है। और यहाँ जो बात देखने वाली है वो है इस ग्राफ का ट्रेंड। ये लगातार ऊपर ही जा रहा है। ये दिखाता है कि बच्चों पर जो कुल खर्च है वो हर साल 17.5% की जबरदस्त दर से बढ़ रहा है। तो ये सिर्फ वादे नहीं है, बल्कि ये जमीन पर हो रहा एक असली ठोस निवेश है। और ये चार्ट तो कमाल का है। ये दिखाता है कि इसका हर बच्चे के जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। हर बच्चे पर होने वाला खर्च 3,437 रुपए से बढ़कर 9,271 रुपए हो गया है। ये सीधा सीधा सबूत है कि राज्य का हर एक बच्चे पर भरोसा और निवेश दोनों बढ़ रहा है। चलिए अब पहले पिलर पर चलते हैं, जो है हेल्थ। और यहाँ सारा फोकस जीवन के पहले 1000 दिनों पर है, क्योंकि यही वो समय है जो किसी भी बच्चे के विकास की सबसे मजबूत नींव रखता है। और इस पिलर की जो रीढ़ है वो है आंगनवाड़ी सेवाएं। ये वो नेशन वाइड नेटवर्क है जो न्यूट्रिशन और केयर को जमीनी स्तर तक, मतलब हर बच्चे और माँ तक पहुँचाने का बहुत ही जरूरी काम करता है। यहाँ सिर्फ पेट भरने की बात नहीं हो रही, बल्कि सही पोषण देने की बात हो रही है। इस हफ्ते के मेन्यू को देखिए, इसमें हर दिन बच्चों को अलग अलग पौष्टिक खाना मिलता है, चावल पुलाव से लेकर सोयाबीन की सब्जी और सीजनल फल तक, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही से हो। और इसका असर तो साफ दिख रहा है। ये टेबल बता रही है कि 2005-6 से 2019-21 के बीच बिहार में स्टंटिंग, मतलब उम्र के हिसाब से बच्चों का कद छोटा रह जाने की जो समस्या थी, उसमें 12.7 परसेंटेज पॉइंट्स की जबरदस्त कमी आई है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पूरी तस्वीर को समझना भी जरूरी है। ये नक्शा हमें याद दिलाता है कि अनीमिया यानी खून की कमी अब भी एक बड़ी चुनौती है, खासकर कुछ जिलों में। ये दिखाता है कि हाँ, प्रोग्रेस तो हुआ है, लेकिन सफर अभी भी बाकी है। अब आते हैं दूसरे पिलर की ओर, एजुकेशन। यहाँ जोर सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं है, बल्कि बच्चों को सीखने और बढ़ने के लिए एक सेफ और बेहतर माहौल देने पर है। इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि स्कूलों में तैयारी और जागरूकता का एक कल्चर बना रहा है। इसमें सुरक्षित शनिवार जैसी एक्टिविटीज के जरिए बच्चों और टीचर्स को किसी भी तरह की आपदा के लिए तैयार किया जाता है। और पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी उतना ही जरूरी है ना? पूरे राज्य की हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान बनाने की ये जो महत्वाकांक्षी योजना है, वो ये पक्का कर रही है कि बच्चों को सिर्फ दिमागी ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी अपनी क्षमता निखारने का पूरा मौका मिले। और जाहिर है, बेसिक सुविधाएं तो सबसे जरूरी हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि स्कूलों में पीने के साफ पानी और काम करने वाले टॉयलेट्स की उपलब्धता में कितना ठोस सुधार हुआ है। और ये सुधार सीधे सीधे बच्चों के अटेंडेंस और उनकी हेल्थ, खासकर लड़कियों के लिए, को बेहतर बनाते हैं। अब हम तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर आते हैं, एम्पावरमेंट।
इसका फोकस सोशल सिक्योरिटी और खास तौर पर जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने पर है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे फाइनेंशियल इंसेंटिव के जरिए सोशल चेंज लाया जा सकता है। दूसरी संतान की लड़की होने पर ज्यादा रकम देना ये सीधे सीधे बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देता है और लिंगानुपात को सुधारने में भी मदद करता है। और ये बात सिर्फ एक योजना तक ही सीमित नहीं है। साइकिल योजना से लेकर कन्या उत्थान योजना तक ये सभी योजनाएं मिलकर एक ऐसा मजबूत सेफ्टी नेट बनाती हैं जो लड़कियों की पढ़ाई, उनकी आज़ादी और उनके पूरे भविष्य को सपोर्ट करती हैं। तो इन सभी निवेशों और रणनीतियों का नतीजा क्या निकल रहा है? चलिए अब जरा प्रोग्रेस के आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये डेटा अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। ये चार्ट दिखाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो अहम पैमाने हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, उनमें साफ तौर पर सुधार हुआ है। ये इन सभी पॉलिसीज के जमीनी असर का सीधा रिफ्लेक्शन है। और अब आती है सबसे अहम और सच कहूं तो चौंकाने वाली बात। बच्चों से जुड़े 1/3 मामलों में बिहार का परफॉर्मेंस अब नेशनल एवरेज से भी बेहतर हो गया है। ये इस पूरी रणनीति की कामयाबी को बताता है और दिखाता है कि एक फोकस्ड कोशिश से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। और हम इसी एक बड़े सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब एक पूरी पीढ़ी राज्य के इस लेवल के इन्वेस्टमेंट, देखभाल और मौक़ों के साथ बड़ी होती है, तो उनकी क्षमताएं, उनकी सोच और उनका भविष्य कैसा होगा? इसका जवाब आने वाले दशकों में बिहार की तरक्की की कहानी लिखेगा।